हेलो दोस्तों, हम सुन रहे हैं सुकरात की कहानी बुद्धि का बल। विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी वहां एक ज्योतिषी आ पहुंचा। वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, मैं ज्ञानी हूँ। मैं किसी का चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूँ। बताओ, तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा? सभी शिष्य सुकरात की तरफ देखने लगे। सुकरात ने उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। अब वह ज्योतिषी उन्हें ध्यान से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी तो थे, लेकिन देखने में बड़े सामान्य थे, बल्कि उन्हें कुरूप कहना कोई अतिशयोक्ति ना होगी। ज्योतिषी उन्हें कुछ देर निहारने के बाद बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। ज्योतिषी ने अभी इतना ही कहा था कि वहां बैठे शिष्य अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर गुस्से में आ गए और उस ज्योतिषी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। पर सुकरात ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूर्ण करने के लिए कहा। ज्योतिषी बोला, तुम्हारे बेडोल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम लालची हो और तुम्हारी ठुड्डी की बनावट तुम्हारी सनकी होने की तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए, पर इसके उलट सुकरात प्रसन्न हो गए और ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। शिष्य सुकरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा, गुरुजी, आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है? नहीं पुत्रों, ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा वह सब कुछ सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में हैं। मुझे लालच है, क्रोध है, और उसने जो कुछ भी कहा वो सब है। पर वह एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ बाहरी चीजें देखी, पर मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने वश में किए रहता हूँ। बस वह यहीं चूक गया। वह मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। इस तरह सुकरात ने अपनी बात पूर्ण की। कहानी नंबर 2, सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य क्या है? जब यह प्रश्न एक युवक ने यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से किया, तो इस प्रश्न के उत्तर में सुकरात ने उस युवक को कल सुबह नदी किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन सुबह के समय वह युवक और सुकरात दोनों नदी किनारे पहुंच गए। सुकरात ने नौजवान युवक से उनके साथ पानी में आगे बढ़ने को कहा। युवक सुकरात के साथ नदी में पानी की ओर बढ़ता चला गया। जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक आ गया, तब अचानक सुकरात ने उस युवक का सिर पानी में डुबो दिया। नौजवान युवक अपना सिर बाहर निकालने के लिए छटपटाने लगा। सुकरात ताकतवर थे, इसलिए युवक का पानी से बाहर निकलने का हर प्रयास विफल होता जा रहा था। जब शरीर नीला पड़ने लगा, तब जाकर सुकरात ने उस युवक का सिर पानी से बाहर निकाला, और बाहर निकलते ही जो काम नौजवान ने सबसे पहले किया वह था हांफते हुए जल्दी जल्दी सांस लेना। सुकरात ने उस युवक से पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के भीतर था तब तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? नौजवान युवक ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतना ही ज्यादा चाहोगे जितना कि तुम उस वक्त सांस लेना चाहते थे, तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। कहानी नंबर 3, सुकरात और आईना। दार्शनिक सुकरात दिखने में कुरूप थे। वह एक दिन अकेले बैठे हुए आईना हाथ में लिए अपना चेहरा देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य कमरे में आया। सुकरात को आईना देखते हुए देख उसे कुछ अजीब लगा। वह कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब समझ गए और कुछ देर बाद बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूँ। शायद तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप आदमी आईना क्यों देख रहा है। शिष्य कुछ नहीं बोला, उसका सिर शर्म से झुक गया। सुकरात ने फिर बोलना शुरू किया, शायद तुम नहीं जानते कि मैं आईना क्यों देखता हूँ। नहीं, शिष्य बोला। गुरुजी ने कहा, मैं कुरूप हूँ, इसलिए
रोजाना आईना देखता हूँ। आईना देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि अच्छे काम करूँ ताकि मेरी यह कुरूपता ढक जाए। शिष्य को ये बहुत शिक्षाप्रद बात लगी, परंतु उसने एक शंका प्रकट की। तब गुरुजी, इस तर्क के अनुसार सुंदर लोगों को तो आईना नहीं देखना चाहिए? सुकरात समझाते हुए बोले, ऐसी बात नहीं है, उन्हें भी आईना अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर काम करें। कहीं बुरे काम उनकी सुंदरता को ढक ना ले और परिणामवश उन्हें कुरूप न बना दे। शिष्य को गुरुजी की बात का रहस्य मालूम हो गया और वह गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। कहानी नंबर 4, 3 छोटे प्रश्न। सुकरात बहुत ज्ञानवान और विनम्र थे। एक बार वे बाजार से गुजर रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक परिचित व्यक्ति से हुई। उस सज्जन ने सुकरात को रोककर कुछ बताना शुरू किया। वह कहने लगा कि क्या आप जानते हैं कि कल आपका मित्र आपके बारे में क्या कह रहा था? सुकरात ने उस व्यक्ति की बात को वहीं रोकते हुए कहा, सुनो भले व्यक्ति, मेरे मित्र ने मेरे बारे में क्या कहा यह बताने से पहले तुम मेरे 3 छोटे प्रश्नों का उत्तर दो। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, 3 छोटे प्रश्न? सुकरात ने कहा, हाँ, 3 छोटे प्रश्न। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या तुम मुझे जो कुछ भी बताने जा रहे हो वह पूरी रीति से सही है? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने अभी अभी यह बात सुनी है। और सुकरात ने कहा, कोई बात नहीं, इसका मतलब यह है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम जो कहने जा रहे हो वह सच है या नहीं। अब मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दो कि क्या जो कुछ तुम मुझे बताने जा रहे हो वह मेरे लिए अच्छा है? आदमी ने तुरंत कहा, नहीं, बल्कि इसका ठीक उल्टा है। सुकरात बोले, ठीक है, अब मेरे आखिरी प्रश्न का और जवाब दे दो कि जो कुछ तुम मुझे बताने जा रहे हो वह मेरे किसी काम का है भी या नहीं। व्यक्ति बोला, नहीं, उस बात में आपके काम आने जैसा कुछ भी नहीं है। तीनों प्रश्न पूछने के बाद सुकरात बोले, ऐसी बात जो सच नहीं है, जिसमें मेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है और जिसकी मेरे लिए कोई उपयोगिता ही नहीं है, उसे सुनने से क्या फायदा? और सुनो, ऐसी बातें करने से भी तुम्हारा क्या फायदा? अगली कहानी, तुम हो कौन? एक बार यूनान का सबसे धनी व्यक्ति अपने समय के सबसे बड़े विद्वान सुकरात से मिलने गया। उसके पहुंचने पर सुकरात ने जब उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया तो उसने कहा, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? सुकरात ने कहा, जरा यहाँ बैठो, आओ समझने की कोशिश करें कि तुम कौन हो। सुकरात ने दुनिया का नक्शा उसके सामने रखा और उस धनी व्यक्ति से कहा, बताओ तो जरा, इसमें एथेंस कहाँ है? वह बोला, दुनिया के नक्शे में एथेंस तो एक बिंदु भर है। उसने एथेंस पर उंगली रखी और कहा, यह है एथेंस। सुकरात ने पूछा, इस एथेंस में तुम्हारा महल कहाँ है? वह तो बिंदु ही था, वह उसमें महल कहाँ से बताए? फिर सुकरात ने कहा, अच्छा बताओ, उस महल में तुम कहाँ हो? यह नक्शा तो पृथ्वी का है, अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत सूर्य है, तुम हो कौन? कहते हैं जब वह जाने लगा तो सुकरात ने वह नक्शा यह कहकर उसे भेंट कर दिया कि इसे सदा अपने पास रखना और जब भी अभिमान तुम्हें जकड़े यह नक्शा खोलकर देख लेना कि कहाँ है एथेंस, कहाँ है मेरा महल और फिर मैं कौन हूँ, बस अपने आप से पूछ लेना। वह धनी व्यक्ति सिर झुकाकर खड़ा हो गया तो सुकरात ने कहा, अब तुम समझ गए होगे कि वास्तव में हम कुछ नहीं हैं, लेकिन कुछ होने की अकड़ हमें पकड़े हुए है। यही हमारा दुख है, यही हमारा नरक है। जिस दिन हम जागेंगे, चारों ओर देखेंगे तो कहेंगे कि इस विशाल दुनिया में हम कुछ भी नहीं हैं।